अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारे पास टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इस ग्राफ में एक एंड पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि दूसरे एंड पे हम स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक तरफ टाइम और एक तरफ स्पीड। अब स्पीड टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ हमारे पास है कांस्टेंट स्पीड वाला। अब इस ग्राफ पे आप गौर कीजिए, ये इस तरफ वेलोसिटी बताई गई है मीटर पर सेकंड में। आपसे अगर पूछा जाए कि बताएं तो 5 सेकंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी, तो जैसे आपको तरीका बताया था कि आप 3D लाइन यहाँ तक ड्रॉप करें, यहाँ से इस तरफ को लाइन ड्रॉप करें और देखें यहाँ पे क्या वैल्यू बनती है। 2 और 4 के सेंटर में है तो यकीनन 3 बन गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 सेकंड्स के बाद गाड़ी की स्पीड क्या है, तो आप फिर देखेंगे और आप बताएंगे जी 10 सेकंड के बाद भी गाड़ी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड के बाद भी गाड़ी की स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकंड। तो मतलब इस बात का क्या हुआ कि हर 5 सेकंड के बाद जब भी हमने चेक किया, गाड़ी की स्पीड ना तो कम हुई ना तो ज़्यादा। और एक ऐसी गाड़ी जो मुसलसल 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी ना तो इसकी कम हो रही है ना ज़्यादा। कांस्टेंट से मुराद आपको पता है क्या है? मुस्तकिल मिकदार जिसमें तब्दीली ना आए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे याद आ रहा है, इस ग्राफ पे गौर कीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 5 सेकंड के बाद गाड़ी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड के बाद यानी अगले 5 सेकंड में उसकी रफ़्तार कितनी हो गई? 4, यानी 2 का इजाफा हुआ। अगले 5 सेकंड में यानी 15 पे जाके उसकी रफ़्तार में 2 का और इजाफा हुआ, 4 हो गया। तो मतलब इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन स्पीड। अगर इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन स्पीड हो तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन मालूम कैसे कर सकते हैं? एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको याद होगा, वही है वी माइनस वी आई ओवर टी। किसी भी दो पॉइंट्स को उठाएं, मसलन यहाँ पे हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मालूम किया है, तो यकीनन इस तरफ से ग्राफ आ रहा है तो ये हो जाएगी पहले वाली वेलोसिटी और ये हो जाएगी बाद वाली वेलोसिटी। तो बाद वाली वेलोसिटी 4, पहले वाली वेलोसिटी 2, टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम का दौरानिया कितना होगा? 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, तो ये 2/5 2/5 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे अब कहीं और से भी निकालते, मसलन आप कहते हैं कि जनाब यहाँ से नहीं हमें निकालनी, हमें मालूम करनी है यहाँ और यहाँ से, तो तब भी यही सूरत हाल बनती कि यहाँ पे ये हो जाएगा वी आई, ये हो जाएगा वी एफ। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम का दौरानिया कितना होगा? 5 से 15 के दरमियान में 10। तो ये बेटा हो जाएगा 4/10 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो तो अब इस ग्राफ में कहीं से भी एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, हर बार सेम ही आएगा। नेक्स्ट है बेटा विद यूनिफॉर्म रिटॉर्डेशन। अब इस ग्राफ में देखें, ग्राफ यकीनन आपको मालूम है कि इस एंड से शुरू होता है। जब यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये पहले वाली वेलोसिटी है 6, उसके बाद कितनी हो गई? 4, उसके बाद कितनी वेलोसिटी हो गई? 2, और उसके बाद कितनी हो गई? इधर से हम देखें तो 0। मतलब वेलोसिटी में ग्रेजुअली कमी आ रही है। जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो तब हम एक्सेलरेशन को कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। अब इसमें भी जहाँ से मर्ज़ी आप निकालें, फ़र्ज़ करें इन्हीं दो पॉइंट्स पे निकालते हैं, तो चूँकि वेलोसिटी इधर से आ रही है तो ये हो जाएगी पहली वेलोसिटी, ये हो जाएगी बाद वाली वेलोसिटी। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, तो वी एफ कितना होगा बेटा? 2, और वी आई कितना होगा? 4। तो इस दौरान स्पीड में कितना तब्दीली आई? यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो टाइम में तब्दीली आई है 5 की, तो 5 पे डिवाइड किया और ये हमारे पास आ गया माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद बेटा हमारे पास आज एक छोटी सी एग्जांपल है 2.6।
इस एग्जाम्पल को पहले तो आप समझ लें कि ये क्या शो ऑफ कर रही है। इस तरफ टाइम है सेकंड्स में 10, 20, 30 टाइम हो गया, इस तरफ वेलोसिटी है 0, 5, 10, 15, 20। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है जनाब, एक गाड़ी का सफ़र बताया जा रहा है कि उस गाड़ी की पहले स्पीड थी 0, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हुआ, होते 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 उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 16 मीटर पर सेकंड। और इस दौरान इस ए पॉइंट पे टाइम कितना गुजर चुका है, 10 सेकंड्स। फिर उस गाड़ी ने ए से बी तक इस तरफ ट्रैवलिंग करना शुरू की, ना तो उसकी स्पीड में कोई कमी आ रही है ना उसकी स्पीड में कोई इजाफा आ रहा है, बल्कि वो यकसा रफ्तार से उसी रफ्तार पे चलते चलते बी पे पहुंच गई। यानी ए पे उसकी स्पीड 16 थी तो बी तक भी 16 ही रही। उसके बाद उस गाड़ी ने रुकना शुरू किया। जब उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम हुई तो कम होते 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 आखिरकार उसकी रफ्तार या स्पीड हो गई 0। अब इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास ये कुछ सवालात पूछे हैं, इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल है इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन मालूम करें। पहले 10 सेकंड यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पहले वाली वेलोसिटी होगी यकीनन, और ये वाली वेलोसिटी जो है वो बाद वाली वेलोसिटी होगी। तो एक्सेलरेशन हम कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास वही फार्मूला एक्सेलरेशन का, जैसे कि आपको याद होगा Vf माइनस Vi/t, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये बाद वाली वेलोसिटी 16 है, पहले वाली 0 है, तो हमने पुट किया 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इस दौरान यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना बनता है 10, तो ये आंसर आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद दूसरा सवाल था द डिसेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड्स। अब लास्ट 2 सेकेंड कहाँ पे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब चूँकि गाड़ी इस तरफ को सफ़र करती हुई आ रही थी इधर से, तो ये वाली वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी हो गई, ये वाली हो गई आखिरी वेलोसिटी। तो वही वाला फार्मूला Vf कितना है 0 पुट किया हमने यहाँ पे, इधर देखें आप। फिर Vi कितना है 16, वो हमने यहाँ पे पुट किया। और इस दौरान टाइम कितना हुआ बताया गया है कि 2 सेकंड है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, यानी गाड़ी का यहाँ से लेके आखिर तक का कुल तय करदा सफ़र। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है बेटा, इसके लिए हमारे पास इस किस्म की डायग्राम जिसमें स्पीड टाइम ग्राफ बताया गया हो, अगर हमें कभी भी डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत पेश आ जाए तो हम इस डायग्राम का एरिया मालूम करेंगे। एरिया कैसे मालूम करते हैं, आपने पढ़ा होगा 8 में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का और फार्मूला है, स्क्वायर का और है, ट्रायंगल का और है। लेकिन इस डायग्राम में गौर करें, एक लाइन इस तरफ को जा रही है, ये OA वाली, ये AB वाली जा रही है, फिर इस तरफ को जा रही है और फिर इस तरफ को। ये यानी A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। इस पे आप गौर करें, ये 2 लाइनें आपस में पैरेलल हैं और 2 लाइनें अनपैरेलल हैं। तो ऐसी डायग्राम जिसमें 2 लाइनें पैरेलल हों आमने सामने की और 2 अनपैरेलल हों, इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है एरिया मालूम करने का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। अब जैसे कि आपको बताया ये लाइनें पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और इसके सामने वाली लाइन। तो ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक 18 है, हमने 18 पुट किया। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 30 है, हमने 30 पुट किया। हाइट से मुराद होता है इन 2 पैरेलल लाइन के दरमियान डिस्टेंस। आप यहाँ से लेंगे, ये जहाँ पे मैंने सर्कल लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इस लाइन की अगर हम लंबाई निकालें तो जितनी इसके सामने वाली लाइन की लंबाई होगी, इस सामने वाली लाइन की उतनी ही इसकी होगी। ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो यकीनन ये भी यहाँ से यहाँ तक 16। तो हाइट की जगह हमने 16 पुट किया। पहले हम इसको सम करेंगे, जो आंसर आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर बनेगा उसे इस पे 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस 384 मीटर आ जाएगा। बेटा लास्ट चीज़ पूछी जा रही है एवरेज स्पीड ऑफ कार। जैसे कि आपको जानते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके कि स्पीड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
अब डिस्टेंस हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले 384, और टाइम तो हमें दिख ही रहा है कि आखिरी कितना है 30 पे हम डिवाइड करेंगे तो 12.8 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर कैलकुलेट होके बन जाएगा। तो ये थी बेटा एग्जांपल, आप इसी तरह ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज का काम है हमारे पास पेज नंबर 42, 43, 44, इन तीनों पेजेस को आपने अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है। इसमें और कुछ याद करने वाला नहीं है, आपने इसमें जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, जो आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, एग्जांपल 2.7, 2.8 और एग्जांपल 2.9, इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप काइंडली दोबारा से कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।